ग्राउंड को हम देखते हैं तो बहुत खूबसूरत ग्राउंड नज़र आ रहा है। चारों तरफ झाड़ियों की झुंड है। केलवे में पालगढ़ का सबसे चर्चित कप रहता है एबी ट्रॉफी, इसीलिए मैंने कहा कि फिल्मों में एबी अमिताभ बच्चन हिट है, क्रिकेट में एबी अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स हिट है और पालगढ़ में एबी ट्रॉफी हिट है। मेरे साथ बहुत ही मैच्योर्ड कमेंटेटर अजीत पाटिल जी हैं। आपका भी स्वागत। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ चुके हैं, द्वारका माई चिकलपाड़ा के। और अजीत ये बताइए, पिछले 3-4 दिनों में जो खेल हुआ, कौन सी ऐसी टीम थी जिसने एबी ट्रॉफी में सबसे सर्वाधिक टोटल बनाया? कल नांदगड टीमने सबसे ज्यादा हायेस्ट स्कोर उनके नाम आहे. मराठीमध्ये आपण बघतोय की नांदगड संघाने जवळजवळ 93 गावदेवी नानकर, जिन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री चषक को जीता था, यहाँ भी उन्होंने जलवे दिखाए। बहरहाल इस मैच की तरफ दोनों टीमें काफी दिग्गज है। स्वप्निल और करण बॉलिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। विशाल पाटिल ऑन फील्ड अंपायर, अंपायर शाहिद मोमिन और अंपायर भोयाल, जतिन भोयाल। स्वप्निल घरत और करण पाटिल, जबकि विशाल पाटिल पहली गेंद के साथ। समय टाइमर लगा दिया गया है। 5:29 को पहली गेंद फेंकी जा रही है। आते ही रिवर्स खेलने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पर, बढ़िया गेंद। अगर तुम्ही जर पहिल्या चेंडूवरती ठरवून शॉट खेळा तर तुम्ही त्या पद्धतीने शॉट खेळणार नाहीत. तुम्हाला पूर्णतः त्या चेंडूला रीड करावं लागेल. ती डिटरमाइंड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे डॉट बॉल आलाय, प्रेशर थोडासा कन्वर्ट झालाय बॅट्समन कडे. बिल्कुल करण पाटिल, छोटा बॉलिंग आर्म एक्शन है। ओ क्या कमाल की विकेट कीपिंग है, क्या कमाल की विकेट कीपिंग है। जबरदस्त विकेट कीपिंग, कट करना चाहते थे, जगह नहीं थी करण पाटिल को। दो अच्छी गेंद। थोडस लवकर खेळले चेंडू. बघितलं असेल यावेळेला संधी होती कट करण्याचा. डॉट बॉल आलाय, प्रेशर बॅटिंग टीम कडे. व्हेरी फर्स्ट बॉलला जर तुम्ही ठरवून शॉट खेळाल, त्यानंतर डॉट बॉल येईल, तो प्रेशर जो बॅटिंग टीम कडे आहे तो मात्र कसा रिलीज करावा याच्या शोधामध्ये तिसऱ्या चेंडूवरती बघायला मिळेल. विशाल पाटिल पावर प्ले चलता हुआ, इस मरतबा ऑन ड्राइव किया है, कारपेट के जरिए आउटफील्ड में गेंद पहुंची है। एक रन से खाता खुला है यहाँ पे करण का। खाता खुला टीम द्वारका माई चिकलपाड़े का। सुंदर शॉट बघायला मिळाला. थोडंसं गुडघ्यावरती बॅलन्स बनवलं, ऑन साईडला लॉंग द कार्पेट खेळल्यात, सिंगल बघायला मिळतं ऑफ द मार्क. यावेळेला फलंदाज आपल्याला बघायला मिळतोय करण. आणि आता स्ट्राईक वरती येते मिस्टर स्वप्नील घरत. स्वप्निल घरत हाथ खोलने होंगे। पावर प्ले चल रहा है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल। अब की बार बॉलर बैक ड्राइव, बल्ले के अंदर लगी, मिड ऑन पे उठाया, रन चुराते हुए बल्लेबाज 2 पे पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के। धीमी शुरुआत हम कहेंगे, पावर प्ले में लाभ नहीं उठा पाए हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं पालगढ़ क्रिकेट का सबसे बड़ा चर्चित शो सम्मान एबी ट्रॉफी, एबी ग्रुप की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ओपन इंडिया के मैचेस भी हैं। इस मरतबा खड़े खड़े खेला है, गेंद जा रही है वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ पे, कैलकुलेटेड 6। त्या संधीचं सोनं केलं असं म्हणायला हरकत नाही. लॉंग ऑफला क्लिअर करतात. फलंदाजाचा इंटेंट, त्याचा बॅटचा फ्लो प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट आणि त्यानंतर आले अर्धा डझन धावा. या ठिकाणी थोडासा प्रेशर जो बॅटिंग टीम कडे होता त्याला रिलीज करतायत फलंदाज स्वप्नील घरत. खूप चांगली स्टार्ट करताना. पहला बड़ा शॉट आता हुआ, इस मरतबा हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, बल्ले के टो पे लगी, पॉइंट पे गई। समय था बल्लेबाज के पास 1 रन का। पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बने हैं द्वारका माई चिकलपाड़े के, और कुल उनका विकेट नहीं गिरा है। हालांकि करण को हम देखें अजीत सर तो 8 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं।
अतिशय सुंदर स्टार्ट दिलाय, ओपनिंग साठी दिल्यात, मोठी जिम्मेदारी त्यांच्या खांद्यावरती आहे. करणच्या बॅट मध्ये आपण एक षटकार बघितले. पहिले 2 डॉट बॉल गेल्यानंतर जो प्रेशर त्यांच्याकडे होता त्याला खूप कमी वेळामध्ये व्हेरी शॉर्ट टाइम खूप कव्हर केलं असं म्हणायला हरकत नाही सर. आणि खूप चांगली कमबॅकिंग आहे. देखिए, आपको वार पलटवार तो करना होता है। क्रिकेट में चीजें बदलने में समय नहीं लगता है। वाकई में देखना है कि जब रात की रोशनी में मैचेस होते हैं तो स्कोर अलग रहता है और दिन की शाम की रोशनी में अलग रहता है। आज रति महारथी ऑल इंडिया ओपन से आपके सामने रहेंगे एबी ट्रॉफी में। खेल की शुरुआत दूर वाले छोर से साहिल केनी को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे करण। बढ़िया गेंद बैठ गई थी, हल्का सा नीचे भी रही थी। देखिए, एक जमाना था जिस सर के इंटरनेशनल में राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी देख रहे थे, आजकल ये चलन हो गया है टेनिस क्रिकेट में। सुंदर स्टार्ट आहे. आपण बघतायत गोलंदाज साहिलची साइड ऑफ ऍक्शन आहे. यावेळा थोडस पुढे आहे. मिस टाइम शॉट की क्लिअर. आणखीन एक दर्जेदार हाईन हँडसम ओव्हर लॉंग ऑफच्या वरनं येतोय. फलंदाज बघतोय आपण करण पाटीलच्या बॅट मधनं हिरो 6. और इसके बीचों बीच अगर आती है ना बल्ले के, तो फिर सिक्सर ही लगता है। 15 पे पहुंचा है स्कोर। बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं द्वारका माही चिकल पाड़े की टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई एबी ट्रॉफी में। बिल्कुल, कप्तान ने अजीत सर को ओपिनियन दिया था कि 70 प्लस जाएंगे और बैटिंग ही चाहिए थी। अच्छा ट्राई, बॉलर बैक ट्राई, पीछे से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। बढ़िया एफर्ट है वहां पर, 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए। अच्छा एफर्ट। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 17 पे पहुंचा है। बढ़िया शुरुआत अजीत सर। दूसरे पावर प्ले में ये पलटवार अब चल रहा है। अतिशय सुंदर स्टार्ट आहे. संघनायकाने म्हटलं होतं 70 प्लस बनवणार, टॉस जिंकला असते मी बॅटिंग घेतलं असतं आणि त्याच दृष्टीने या ठिकाणी बॅटिंग आपल्याला बघायला मिळते. प्रामुख्याने आपल्याला करणने खूप प्रभावित केले. खूप चांगली बॅटिंग करतायत आणि कॉन्सन्ट्रेशन भन्नाट आहे या फलंदाजाचं. पुढचा चेंडू. मौसम बहुत खुशगवार। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया है, नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी। झपटा जरूर मारा है। यहाँ तालमेल की कमी, सिर्फ 1 रन। स्ट्राईक रोटेट करणं गरजेचं आहे. षटकार 2 आलेले आहेत. जर स्ट्राईक रोटेट होत राहिली तर नक्कीच स्कोर कार्ड खूप पुढे वेगाने जाईल. हे संघनायकाला माहिती आहे, करण पाटीलला माहिती आहे, स्वप्नीलला माहिती आहे. त्याच्यामुळे पूर्णतः जो फोकस आहे लाईफलाईन कडे, सिंगल डबल लाईफलाईन बेसिक क्रिकेट आणि त्यानंतर एखाद दुसरा मोठा शॉट आला एक चांगल्या टार्गेट कडे जाऊ शकते. एग्जैक्टली। अच्छा आकलन कर रहे हैं पालघर के मशहूर कमेंटेटर अजीत पाटिल जी। आगे रखी हुई गेंद, हवा में स्ट्रोक, बढ़िया एफर्ट है वहां पर, लेकिन गेंद निकल गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। द्वारका माई चिकलपाड़ा की बल्लेबाज अब रन के लिए जा रहे हैं। देखिए, पहला मैंडेटरी पावर प्ले थोड़ा कसा हुआ था, जहां कम रन आए, लेकिन दूसरे मैंडेटरी पावर प्ले में रनों की बारिश। कितना सुंदर टेलीकास्ट। किंग ऑफ टेलीकास्ट कहा जाता है प्रिंस मूवीज को, क्लीन एंड नीट टेलीकास्ट। और जहां प्रथमेश पाटिल रहे वहां बात ही अलग रहती है। आपने 10 PL को भी देखा था, मेयर कप भी देखा था। एज एंड गॉन, बड़ी विकेट, अतिरिक्त उछाल था बल्ले का सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास। लग रहा है कि स्वप्निल घरत बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, 5 पे आउट हुए, लेकिन गेंद बहुत अच्छी थी। क्या गजब की गेंद थी और क्या टेक ऑफ लिया था पिच होने के बाद। जरूर स्लाइस करना चाहते थे और
विकेट का पतन। स्कोर इस समय 22-22। पहला विकेट यहाँ पर जाता हुआ विकेट गेलाय। नवीन बॅटर येतात प्रांजल पाटील। गरज होती विकेटची ब्रेक थ्रूची आणि ती मिळाले। एनसीसी तिगरी संघाला काय म्हणाले या ठिकाणी विकेटची भरपूर गरज होती, ब्रेक थ्रू हवा होता। यस, प्रांजल पाटिल आए हैं और गेंदबाजी में भी परिवर्तन। गेंदबाजी के लिए विक्रांत को मोर्चे पे लगाया गया है। पांच ओवर का ये मैच है। ऑफिशियल स्कोरर अमर पाटिल बता रहे हैं। सो 22 धावा स्कोर कार्ड वरती आहे। नेक्स्ट मॅच आपल्याला बघायला मिळेल चामुंडा स्पोर्ट्स विराथन विपक्ष माकुणसार या दोन संघामधला बॅटल आपण बघणार आहोत। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे फॉर्म घेऊन जा, फिलअप करा, आमच्यापर्यंत सबमिट करा। इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करणार आहोत। विक्रांत दूसरे मोहल्ले में चले गए वाइड। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा। डूबते को तिनके का सहारा, बुडत्याला कारीचा आधार। डाऊन द लेग सम चेंडू आहे। विक्रांत एक युवा टॅलेंटेड गोलंदाज आहे, राईट मोर द विकेटचा मारा करतायत, उंच पुरा गोलंदाज। यस, विक्रांत आगे रखी हुई गेंद, कवर ड्राइव किया, सर्कल में खिलाड़ी, थोड़ा फंबलिंग, 1 रन पूरा। थोडासा चेंज ऑफ द पेस सुद्धा बघायला मिळालाय। गतीला थोडंसं कमी केलं, व्हेरिएशन केलं, अंदाज घेता आलेला नाही। हळवारपणे स्वीपर कव्हर्सला खेळतात, सिंगल कंप्लीट होते आणि अमर पाटील आम्हाला सांगते स्कोर कार्ड पोहोचले ते 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। 24 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। शाम ढलती भी बहुत खूबसूरत केलवे में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस मरतबा कंट्रोल हुक शॉट खेला है, दूर से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, अब जाकर लॉन्ग लेग पे उठाया है। 1 ही रन, ताकत नहीं थी शॉट में। देखिए टाइमिंग, आपका प्लेसमेंट, आपका फुटवर्क, ये सब माने रखता है। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। रीड करणं तेवढंच गरजेचं होतं। प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट खेळलेले नाही, चेंडूला चांगला रीड करता आले नाही, अन्यथा चेंडू सरळ सीमारेषेच्या बाहेर गेला असता। धावसंख्या बघायला मिळते 25। विक्रांत पुरुष गोलंदाजी ट्रॅकवर। ओ यावेळेला टॅप केले, पुल करायचं हवं होतं जर चेंडू गेला असता, परंतु तितकंसं प्रॉपर इथे मात्र विकेट झाला असता। डायरेक्ट इट इज ऑलवेज डेंजरस। आणि दुसरा धक्का लागताना द्वारकामाई चिखलपाडा संघाचा फलंदाज OUT आउट, गॉन। जबरदस्त डायरेक्ट हिट बघायला मिळालाय। स्कोर थांबतोय 25 वरती 26 वरती। सर जेव्हा तुम्हाला चांगला स्टार्ट मिळतो त्यावेळेला चुका तुम्हाला करायच्या नाही आहेत। त्या चांगल्या स्टार्टला, चांगल्या मोमेंटमला, एका चांगल्या स्टीप टार्गेटमध्ये परिवर्तन तुम्हाला करता आलं पाहिजे। देखिए अजीत सर, हर टाली की एक चाबी रहती है, वैसे हर बल्लेबाज की एक कमजोरी रहती है, हर गेंदबाज की एक कमजोरी रहती है। स्कोर है इस वक्त 26 रन 26। विक्रांत सामने से आते हुए अब की बार खींच के मारा है, पुल है, पीछे खिलाड़ी हैं, बढ़िया एफर्ट, लेकिन मौका भी दिया और छक्का भी दिया। एबी ट्रॉफी सारखी मोठी टुर्नामेंट तुम्ही खेळतात, हाफ चान्सला तुम्ही फुल मध्ये कन्वर्ट करणं गरजेचं आहे। हा झेल घ्यायला हवा होता, तिथे मात्र 6 धावा येतात। कुठेतरी गोलंदाजाचा मोराल डाऊन होण्याची संधी आहे आणि धावसंख्या 6 निपलाय होताना पोहोचते ती तब्बल 32 धावा। देखिए अजीत सर, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मारने के बराबर है। नक्कीच आपने मौका भी दिया और छक्का भी दिया। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है यहाँ पर बल्लेबाज का, आत्मविश्वास वाढेल हे चेंडूवरती विक्रांतच्या अगेन्स्ट। बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी, विकेटों के ऊपर से गेंद निकल गई है। अच्छा तीखा जवाब दिया है गेंदबाज विक्रांत ने। अतिशय सुंदर कमबॅकिंग आहे। स्कोर थांबला 32 दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये फलंदाज आपण बघता स्ट्राइक वरती करण पाटील। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं करण पाटिल। तांदी आसमान में
गेंद को फेंक दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन। करण पाटील हे बल्ले का करंट पाटील आहे। सौंदीपचा एक अप्रतिम षटकार आहे, एलिव्हेशन प्रॉपर आहे, नजरी चेंडूवरती होती, टायमिंग बेमिसल बघायला मिळालाय, स्टँड अँड डिलिव्हर्ड आउट ऑफ द पार्क, यू सिक्स। अजित थँक्यू सो मच। आपण पाहू शकता चिखलपडा संघ या ठिकाणी आणि त्याचे आता खूप चांगली बॅटिंग मैदानावरती होते आणि 2 मोठे फटके आलेत आता। 38 रन, 38 धावा धाबलकावरती आहे। तिथून उर्वरित 12 चेंडूमध्ये किती धावा अपेक्षित आहेत? तरी पण अद्याप 25 ते 30 प्लस पाहिजे, 60+ स्कोर इथे डिफेंड करण्यासाठी चांगला ठरेल। कोणते असे बॅट्समन जे अजून डगआउटमध्ये वाट बघतायत? मैदानावरती 2 दिग्गज खेळाडू आहेत, परंतु अजून 1-2 बॅट्समन असे जे चांगले बॅटिंग करू शकतील। मी आहे, राहुल सायमन आहे, भूपेश आहे आणि नंतर मॅनेजर पण आहे, करू शकतो तो। 60 पेक्षा जास्त धावा करायच्यात आणि त्या इराद्याने बॅट्समन मैदानावरती खेळतात। 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये जाऊया। 1000 एकूण स्पर्धा पूर्ण करणारे समालोचक, लीजंड समालोचक सिद्दीक सर आणि त्याचबरोबर अजित पाटील यावेळेला कॉम्बॉक्समध्ये येतो। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। धन्यवाद प्रशांत अदौड़े जी। ये वो आवाज़ है जो हर जगह गूंजी है और हर जगह आपको मोह लिया है। ये देख सकते हैं आप कप्तान से बाइट लेते हुए डगआउट में, बढ़िया वापसी, कोन बनाती हुई गेंद पहुंची, अतिरिक्त उछाल भी था, रफ्तार भी थी गेंद में, कमाल की गेंद बल्लेबाज के कान के पास से लगभग चिम म्यूजिक बजाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। सुंदर गोलंदाजी बघायला मिळते। थोडंसं चेंडू टॉस झाला, चेंडूला पुल हुकचा कॉम्बिनेशन शॉट खेळण्याचा प्रयत्न आहे, पूर्णतः विफल झालाय। चांगली गोलंदाजी, सुंदर कमबॅकिंग। पुढचा चेंडू बॅक टू बॅक, आणखीन त्याच पद्धतीचा चेंडू रिप्ले खेळतो की काय असं वाटलंय। शॉर्ट सिलेक्शन जर आपण बघितलं थोडंसं या ठिकाणी फलंदाजाला अवघड पडते सर। आपने मेरे मुंह की बात छीनी, ऐसा लगा कि पिछली गेंद का रिप्ले हो, कार्बन कॉपी हो। आणि त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न होता। चुका तुम्हाला इथे ज्या आहेत त्या वारंवार करायच्या नाही आहेत। विक्रांत अब की बार खड़े खड़े ऑन ड्राइव किया, गैप में बहुत तेज आउटफील्ड है, नहीं रोक पाएंगे। गेंद मिड विकेट काउ कॉर्नर में जाती हुई 4 रन। अकेले करण पाटील ही 2-2 हाथ ले रहे हैं गेंदबाजी की। नाही, या मॅच मध्ये जर आपण बघितलं एनसीसी तिगरेच्या अगेन्स्ट आणि करंटच्या मधला बॅटल चालू आहे असं वाटते। एग्जैक्टली, टिगरे ने टॉस जीता, एनसीसी ने पहले दावत दी द्वारका माई चिखलपाड़ा को, और चिखलपाड़ा की बल्लेबाजी में करण पाटिल का बहुत बड़ा रोल। कुल स्कोर 42। कप्तान ने ड्रिंक्स ब्रेक बाइट में प्रशांत अदौड़ी जी से कहा था कि लगभग 60 के ऊपर वो देखना चाहते हैं। हालांकि बैटर मैदान में आ चुके हैं भूपेश। ये तोड़ की कितनी गेंदें बची है? सिर्फ 4 गेंदें बची। दरम्यान पुढचा चेंडू घेऊन राज पाटील, ओ यावेळेला चेंज ऑफ द पेस करण्याचा प्रयत्न आहे। दिशांत चेंडू हाताळला गेला, इट्स अ वाईड बॉल, अतिरिक्त चेंडू आहे। धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना पोहोचते, 54 धावा। देखना है कि राज पाटिल बची हुई गेंदों पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अगर कर देंगे तो फिर टिगरे के कैप्टन आज वाताज नहीं वाराज कहेंगे। ओके, नावामध्ये राज आहे, इथे मात्र ओ स्वीट टायमिंग, गोड आवाज, चेंडूला लॉंग ऑन ला क्लिअर करताना फलंदाज आपण बघतोय भूपेशच्या बॅट मधनं आणखीन एक ह्यू सिक्स। चमाट शॉट, इस तरह के शॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऑन द राइज थ्रू द लाइन खेला, गेंद बल्ले से निकली, उस पर लेबल लगा हुआ था 6 रनों का। सप्रतिम ऑन द राईजचा फटका आपल्याला बघायला मिळतो। लॉंग ऑनला क्लिअर करताना एक सुंदर इरादा स्पष्ट केलाय फलंदाज भूपेशनं। आणि संघनायकाने म्हटलं होतं भूपेश अजूनही डगआउट मध्ये आहेत, मैदानाच्या आतमध्ये गेल्यानंतर त्याच्या बॅटची पॉवर ते दाखवतील। आणि एका चांगल्या टार्गेटकडे जाताना आपण संघ बघतोय द्वारका माई चिखलपाडा संघ स्कोर पोहोचलाय।
60 60. पुढचा चेंडू 60 झालेले आहेत. येणारे चेंडू शेष आहेत ते 3. कमबॅकिंग करावी लागेल गोलंदाज राजला. अतिशय सुंदर थोडासा वेट करून खेळण्याचा प्रयत्न इथे बघायला मिळतो. सिंगल कंप्लीट झाले. मिडॉन मध्ये विक्रांत येत आहेत. चांगली फिल्डिंग आहे. धावसंख्या 61. शेवटचे 2 चेंडू आहेत आणि या 2 चेंडूवरती इथे मात्र द्वारकामेट चिखलपाडा संघाचा प्लॅनिंग असेल की 2 पैकी एक मोठा शॉट आणि दुसऱ्या बाजूने राज यांना ती कन्सिस्टन्सी ठेवावी लागेल. चांगली लेंथ लाईन मेंटेन करावी लागेल. अबव 60 रन एक चांगलं बॅटल होऊ शकतं या मैदानावरती आणि डिफेन्स करण्यासाठी गोलंदाजाचा सायकोलॉजी ऍडव्हान्टेज भरपूर वाढणार आहे नेक्स्ट इनिंग मध्ये. पुढचा चेंडू गती परिवर्तन आहे. पिच करण्याचा प्रयत्न होता आणि ते झेल मध्ये कन्वर्ट झालाय. गुड कॅच ऑफ क्वालिटी. एक्सलंट कॅच. विकेट गिरता हुआ म्युझिक प्ले होता हुआ. ऑल इज वेल ॲट एंड्स बॉल. शेवट गोड करण्यासाठी या ठिकाणी राज तयार आहे. कमबॅकिंग केलंय. मागच्या 2 चेंडूवरती थोडस जखडून ठेवलंय. न्यूमान मैदानाच्या आतमध्ये येतात. विंकोश ज्यांनी बाईट मध्ये म्हटलं होतं मीही डिझर्व करतो मोठ्या शॉटसाठी. माझ्याकडे ती स्ट्रेंथ ॲबिलिटी आहे आणि ती मी दाखवणार. शेवटच्या चेंडूवरती तो प्रयत्न करावा लागेल विंकोश यांना. लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स ज्याच्याकडे तो बॅटर आपण बघतायत आणि इथे मात्र क्लिअर करण्याचा इरादा आहे. गुड कॅच ऑफ क्वालिटी अगेन्स्ट मिस्टर विक्रांत. जबरदस्त फिल्डिंगचा नजराना पेश केला या ठिकाणी आणि फलंदाज बाद होताना विंकोश 62 चं टार्गेट सेट केलंय. आइए दोस्तों, अगले मैच के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और टेनिस क्रिकेट में अपना एक लहजा, अपनी एक आवाज़, अपना एक अंदाज लेकर चलें और सब पर भारी पड़ रहे हैं कमेंटेटर प्रशांत अदोड़े जी। थँक्यू सिद्दीक सर. अत्यंत महत्त्वाचा सामना यानंतर आपण पाहणार आहोत. चामुंडा बिराथन आणि माकुंड सर या 2 संघादरम्यान. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉससाठी यायचे. AB ट्रॉफी अत्यंत दर्जेदार असं आयोजन आणि पहिल्या सामन्यामध्ये खूप चांगलं बॅटल आपण पाहिलं आहे. 5व्या दिवसाचा खेळ. माकुडसर संघाचा कॅप्टन आणि बिराथन संघाचा कॅप्टन आपण टॉससाठी या. कॅमेरामॅन येस. माकुणसर संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहे. विराथन टीम कॅप्टन प्लीज. हर्षवर सर आमच्याबरोबर या ठिकाणी जॉईन होत आहेत. प्राण सरांचं देखील तितकंच मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. ही जोडी नेहमीच 40+ क्रिकेट असेल किंवा आपल्या भागातलं क्रिकेट असेल या क्रिकेटसाठी प्रचंड योगदान देत आलेली आहे आणि आता टॉसची वेळ झालेली आहे.
खेल से बनता है चरित्र और चरित्र से बनता है राष्ट्र। तो दोस्तों स्वागत है आपका एबी ट्रॉफी 2025 के इस घमासान में 5वां दिन और शाम का सत्र, ढलता हुआ सूरज। पहली पारी आपने देखी, बहुत ही शानदार खेल जरूर रहा है, क्वालिटी क्रिकेट देखने का मौका। लेकिन ये मुकाबला समाप्त होने के बाद दूसरा मुकाबला आज के दिन का होगा माकुंसर के जाबाज खिलाड़ी और सामने विराथन। और अब समय हो गया है टॉस का बॉस। विराथन संघाचा कॅप्टन, हेड अँड टेल. हेड इज द कॉल, इट इज हेड. विराथन संघानं टॉस जिंकलेला अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे. आपण निर्णय घेणार आहात आणि त्याचं कारण पण सांगायचं आहे. फील्ड त्याचं कारण चेसिंग करायला आम्हाला थोडे हे होते. पॉवर प्लेची 2 षटकं अत्यंत महत्त्वाची असतात. तर तिथे तुम्हाला किती विकेट घ्यायचे? 2 विकेट घ्यायचे. पॉवर प्लेची 2 षटकं तुम्हालाही महत्त्वाची आहेत. तर किती धाबा उभारायचे? 25 ते 28. 25 ते 28. अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे. फायटिंग टोटल 60 ते 65. 60 ते 65. किती धावांपर्यंत रोखणार? 60+. किती धावांपर्यंत रोखणार? आता 60+, 50. 50 पर्यंत रोखणार. या स्पर्धेबद्दल तुमची प्रतिक्रिया? आयोजन तर खूप चांगलंच आहे. सेकंड टाइम फक्त ही स्पर्धा खेळतोय. सेकंड टाइम. तो प्रवास कसा होता जेव्हा यापूर्वी खेळला होता? हां, सेकंड राऊंडला हरलो होतो. दुसऱ्या फेरीमध्ये हरला होता. तुमचा प्रवास पहिल्यांदाच खेळताय की सेकंड टाइम. काय प्रवास होता? कसा प्रवास होता? क्वार्टर फायनल हरलेले. आता आणखीन एक पुढे टाकायचं आहे, त्यासाठी मैदानावरती माकुंसरला लढायचं आहे. तर विराथन संघाला टॉस जिंकलाय, त्यांनी निर्णय घेतला इथे गोलंदाजी करण्याचा. सिक्का उचला और विराथन के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भाई अब गेंदबाजी करेंगे तो माकुंसर को करनी है बल्लेबाजी. ये घमासान लेके थोड़ी देर के बाद हम आएंगे प्रिंस मूवीज पर, लेकिन अब दूसरा पड़ाव देखना बहुत ज़रूरी है. तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लाइव एक्शन. धन्यवाद परशुराम जी. एबी ट्रॉफी में केलवे में शाम बहुत ही खूबसूरत है, सूरज नीचे जा रहा है और ये तमाम हमारे शुभ चिंतक जिनके बैनर्स दिखाए जा रहे हैं. एबी ग्रुप आप तक लाए पालगढ़ ज़िले का सबसे बड़ा महासंग्राम एबी ट्रॉफी. स्वागत है आप सभी का. ये हमारे तमाम शुभ चिंतक जिनके तमाम बैनर्स आप देख रहे हैं. कल से परछा न दौड़े रंग भर रहे हैं. यहाँ की आवाज़ मशहूर आदित्य पाटिल जी, दोनों ओपनर बीच मैदान पे, दर्शन पाटिल और साहिल केनी. लक्ष्य अमर पाटिल बता रहे हैं कि लक्ष्य 62 रनों का. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए सामने की ओर से हम कह सकते हैं कि पहाड़ियों के दामन में से आते हुए गेंदबाज अंकुश वेर. अब अंकुश क्या अंकुश लगाएंगे पावर प्ले में, ये देखने वाली बात रहेगी. मेरा अपना मानना है मैच अच्छा हो सकता है. हालांकि सूरज डूबने जा रहा है. अगले मैच का टॉस हो चुका है. आज 3 मैचेस ग्रामीण फॉर्मेट से आप देखेंगे. उसके बाद घमसान शुरू हो जाएगा ऑल इंडिया ओपन का. अंकुश सामने की ओर से आते हुए डगआउट से भी तालियां गूंजी जा रही है, जबकि हमारे दाइयों और सपोर्टर्स हैं चिक्कलपाड़ा के. अंकुश पहली गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, मौका था वहां पर, दोनों बल्लेबाज बच गए. 1 रन से खाता खुला. दर्शन पाटिल का खाता खुला टीम एनसीसी तिगड़े का. कभी कभी इस तरह के जो स्कोर्स रहते हैं वो काफी घातक भी बन जाते हैं. दरम्यान टार्गेट सेट केले अमर पाटील सांगतात आम्हाला 62 धावांचं. स्टार्ट चांगली आहे. बेरीपत बॉलला सिंगल रन झाले. स्ट्राईकवरती बॅटर आता आपण बघतायत साहिल किनी, आक्रमक फलंदाज आहे. संधी आहे ते साहिल किनी यांना. अंकुश भैर साहिल को गति परिवर्तन मिड ऑन में खेला, फील्डिंग लाजवाब लेकिन रन पूरा. दोनों बल्लेबाज ने अपना खाता खोला है. कुल स्कोर है 2 रन बिना कोई विकेट के, 2 विदाउट लॉस. सप्रतिम स्पर्धा आपण बघतोय. निसर्गाच्या कुशीमध्ये बसलेल्या रावळेगाव श्री जागमाता
रावळीचं एक भव्य दिव्य क्रीडांगण आणि यंदाचं चौथं पर्व या स्पर्धेला चार चांद लावताना अजयजी भोईर यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला एबी चषक एबी पर्व चौथं एक मानाची सन्मानाची प्रतिष्ठेची आपुलकीची आणि भव्य व्यासपीठ देणारी स्पर्धा आपण निहाळतोय. ग्रामीणचा फुटबॉल गेंद भिंगड़ी है, गजब का भिंगड़ी शॉट, लेफ्ट स्वीप किया, फ्लैट सिक्स. कमाल का स्ट्रोक था, लैप स्वीप किया था, 6 रन. करारा जवाब दिया है, फिर से ऑन ड्राइव किया है, डीप से खिलाड़ी पहुंचे हैं. इस बीच आना चल रही है, वाइड थ्रो, 2 रन पूरे. एबी ट्रॉफी की सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. अजय जी भोईर साहब इस स्पर्धा के वन मैन शो और हरीश केनी वन शॉट का इशारा अंपायर का. हरीश जी केनी और उनकी पूरी टीम एबी ग्रुप की तरफ से. शाम कितनी जबरदस्त है एबी ट्रॉफी में, सुनहरी धूप की चादर. प्रतीक भोईर साहेबांचं शुभागमन झालं. वेलकम प्रतीक जी, आपल्या हृदयाच्या अंतःकरणापासून आपल्या मुख्य मंचावरती हार्दिक स्वागत. वेलकम प्रतीक जी. बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं एनसीसी तिगड़े टीम का. हालांकि लक्ष्य है 5 ओवर में उनके सामने 62 का. पहला ओवर चल रहा है, रन बने 10, 9 रन, सॉरी 1 रन शॉट दिया था. आपकी बार तान दिया आसमान में, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम, 6 रन. पासष्ट धावांचं टार्गेट आणि तेवढाच स्फोटक स्टार्ट टू मेक अ क्विक रिप्लाय. सणसणीत उत्तर आणि फलंदाज दर्शन इज ऑन अ फायर. लॉंगॉनला काय क्लिअर करताय, डिपॉझिट करताय 6 धावांसाठी. काय म्हणाल सर या अप्रतिम स्टार्ट बद्दल? बिल्कुल, इससे कहते हैं आपकी सोच पॉजिटिव होना चाहिए. देखिए, क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं खेला जाता है, दिमाग में भी खेला जाता है. आपकी जब सोच पॉजिटिव होंगी तो ही रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. आपकी बार खड़ी रह गई है, क्या फील्डर पहुंचेंगे? ओह, इसे कहते हैं पकड़ के छोड़ना, लेकिन यहां पे मौका बना है. ये गलती उन्होंने कर दी है कि जीवन दान एक गेंद पे 2 मर्तबा नहीं मिलता है. रन आउट हो गए, वहां पर सर पे हाथ दिया, भूल गए कि दूध से दही एक बार बन गया तो दही से दूध नहीं बनता. ये कैमरा वर्क में प्रिंस मूवीज के, ये देखिए कैच छूटा, तुरंत ही सामने से जो फील्डर, 3 फील्डर थे, बढ़िया थ्रो था उनका और कहीं भी अपनी क्रीज में नहीं पहुंच पाए. बड़ा झटका लगा. दर्शन पाटिल 5 गेंदों पर 15 रन बना के आउट हुए. दरम्यान थोडस हाताला इंजरी झाली. आपण बघतायत 15 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत, 16 आणि एक धक्का लागला इथे.
ते थोडासा एक्साइटमेंट लावला गेला, सिंगल घेण्याचा मोह आवरता आला नाही आणि तिथे मात्र थोडंसं प्रेशर आता बॅटिंग टीम कडे कन्वर्ट झालंय. येणारे चेंडू तुमच्याकडे 22 आहे, 46 बनवायचे आहेत. नवीन बॅटर रमन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. मॅच चांगल्या रंगात आले म्हणायला हरकत नाहीये. द्वारकामाई चिखलपाडा संघ सुंदर प्रेशर कन्वर्ट करतोय बॅटिंग टीम कडे आणि मॅचला खऱ्या अर्थाने एका चांगल्या झोन मध्ये घेऊन जाते. पुरुष तयार होताना गोलंदाज आपल्याला बघायला मिळतो मिस्टर जयेश, मिस्टर प्रेम सायकलायत. ओ खोलवा टप्प्याचा चेंडू मिड ऑफला खेळला गेलाय. आपण बघताय सरळ पॉइंट शॉर्ट स्वीपर कव्हर्सला सिंगल कंप्लीट होते. और प्रेम भी गजब की चीज होती है सर जी. बचपन में फ्री में मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में वो मांगना पड़ता है. क्या कहने. वळूया मॅच कडे. पुढचा चेंडू समोर फलंदाज आपल्याला बघायला मिळतोय विशाल. पुलटॉस होता चेंडूला तितकंसं प्रॉपर खेळता आलेला नाही. सिंगल मिळेल, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल आणि पोहोचते 18. एक चांगल्या ग्रोथ करत होता संघ, सुंदर फाउंडेशन बिल्ड केलं होतं, मोमेंटम चांगलं होतं. कुठेतरी एक चुकी तुम्हाला थोडस बॅकफुट वरती घेऊन जाते आणि तेच इथे बघायला मिळालं. फलंदाज बाद झाले रनआउटच्या रूपानं आणि तिथून थोडासा संघ स्ट्रगल करताना बघायला मिळतोय. परंतु क्रिकेट आहे, वेळ बदलायला वेळ लागणार नाहीये. पुढचा चेंडू कोलवा टप्प्याचा चेंडू मिड ऑफला खेळतायत, हलकासा सिंगल मिळेल या वेळेला. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते आणि पोहोचले 19 वरती. ह्या षटकातील चेंडू निशेष आहे शेवटचा. पहिल्या षटकामध्ये 16 होत्या, या षटकामध्ये फक्त 3 धावा आल्यात. गोलंदाज जयेशने केले एक अतिशय सुंदर अप्रतिम कमबॅकिंग. पुढचा चेंडू फुलटॉस लेग गलीला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. चांगली फिल्डिंग आहे. धावसंख्या 20 वर स्थिरावते. 18 चेंडू आणि 42 टार्गेट इथे आहे. काय म्हणाल सर या मॅच बद्दल. 18 गेंदे 42 रन. अजीत जी, मैच अभी भी बना हुआ है, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए एबी ट्रॉफी 2025. थँक्यू सुधीर सर. अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे. 3 षटकं ही ते अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे दोन्ही संघांसाठी. काय वाटतंय हा सामना तुमच्या बाजूने चुकलाय की थोड्या अडचणीत सापडलेले आहात. नाही तसे बॅट्समन आहेत अजून. आता 18 चेंडू 42 असं समीकरण आहे. कोणते असे बॅट्समन जो डगआउटमध्ये जे वाट बघतायत, थोडंसं रनआउट झाल्यामुळे सामन्याचं चित्र या ठिकाणी बदलल्यासारखं वाटतंय. विशाल पाटील चांगला आहे, विक्रम पाटील आमचा अजून बसलेला आहे. सामना जिंकणार तुम्ही. सामना तुम्ही जिंकणार. हो हो नक्कीच. निश्चित हा सामना जिंकणार. अटीतटीची लढत आपण बघतोय. जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये देते 2 दिग्गज अजित पाटील सर आणि सिद्दीक बाबे सर तुम्हाला या सामन्यामध्ये निश्चित धावतं वर्णन घेऊन येतात. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद प्रशांत अदोड़ी जी. प्रशांत अदोड़ी जी का पहला मेरा सामना 2023 में हुआ था, जब इंडिया कप में मेरे साथ उन्होंने पूना में लाजवाब कमेंट्री की थी. शुरुआत ही की थी हमने, और उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में तो उन्होंने कमाल का रोल अदा किया था. आप देख रहे हैं कंटिन्यू उनको, खासतौर से पूना और उसके परिसर में प्रशांत अदोड़ी जी बहुत मशहूर है. जड़ में गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं. अच्छी गेंद थी प्रांजल पाटिल की. देखिए उनका हाइट अच्छा है. जब आपका हाइट अच्छा रहता है तो आपका जो आर्म एक्शन है थोड़ा ऊपर से आता है, फिर वो गेंदें बल्लेबाज के बिल्कुल ब्लॉक में आ जाती है. उल्टास गेंद ड्राइव करना चाहते थे सामने की ओर, मोटा सिरा लेकर थर्डमैन की तरफ गई है. 1 रन. पहले ओवर में लग रहा था कि जबरदस्त पलटवार किया है एनसीसी तिगड़े ने, लेकिन अब तिगड़े के लिए रन आना बहुत ज़रूरी हो रहा है. अब बॉलिंग बहुत ही कसी हुई हो रही है. तीसरा ओवर चल रहा है. प्रज्ञल पाटिल, ओह व्हाट अ बॉल. लेंथ गेंद थी और बिल्कुल बल्लेबाज के बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. प्रेशर थोडंसं बॅटिंग टीम कडे. एक चांगला हार्ड हिटर बॅटर, पिंच हिटर अजूनही डगआउट कडे आहे. तो सर मैदानामध्ये लवकर जातो. या मॅच मधला इंटरेस्ट आहे, या मॅच मधली रंगत आहे भरपूर वाढणार आहे. तुर्ताच आपण बघतोय. पुढचा चेंडू
प्रज्ञल अब की बार लंबा हिट लेना चाहते थे, फिर फ्लाई स्लिप में डायरेक्ट थ्रो की कोशिश, दूसरे की कॉल है और 2 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 23। आणि तिथे विंकोश आहे, त्याच्याकडे प्रचंड अनुभव आहे, त्याला माहिती आहे ते काय कुठला निर्णय घ्यायचा आहे. फक्त स्टाईल मारले आउट करण्याचा विंकोशने पण प्रचंड अनुभव आणि चांगला फायदा घेत आहेत. त्यांना माहिती आहे विक्रांत जेवढा वेळ बाहेर राहतील तेवढा मॅच वरती पकड आपली चांगली होईल. एग्जैक्टली इस मरतबा फिर मिस टाइम स्ट्रोक है, लगातार कोशिश कर रहे हैं और यहां पर देखना है कौन सा बैट्समैन आउट हुए हैं. अपना विकेट फेंक दिया है, ये रणनीति का हिस्सा है. स्ट्रॅटेजी आपल्याला बघायला मिळते. रणनीती आणि फलंदाज बाद होत आहेत. विक्रांतकडे नजर आहेत. या फलंदाजाकडे स्ट्रेंथ आहे, ॲबिलिटी आहे, डिझर्व करतो हा मॅचला जिंकण्यासाठी. गेम चेंजर खेळाडू आहे, परंतु सर हा भरपूर वेळांमध्ये मैदानाच्या आतमध्ये आला असं मला वाटते. 13 चेंडू आणि 38चं इक्वेशन आहे. बघूया विक्रांत मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. लेकिन देर से भेजा, आपने कहा कि बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, उनमें क्षमता है इस तरह के शॉट लगाने की, भले से देर से आए, लेकिन वो जो कहते हैं ना जहां जागे वही सवेरा. ये डगआउट में थोड़ा सा सन्नाटा है इस वक्त, जिस तरह रन नहीं आ रहे. विशाल स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकिंगकडे विक्रांत आहे. 38ची गरज आहे. या फलंदाजाकडे स्ट्रेंथ ॲबिलिटी भरपूर आहे सर. जर संधी मिळाली 12 चेंडूमध्ये 4 ते 5 क्लिअर षटकार खेळू शकतो विक्रांत. बघूया. आणि ओपोनेंट टीमकडे गोलंदाज चांगले आहे, तर बॅटिंग मॅच चांगली होईल. प्रज्ञल पाटिल विक्रांत के लिए इस गेंद पे बड़ा शॉट लगाना ही लगाना होगा. आते ही गेंद को खेला, मिड ऑफ पे खिलाड़ी, कोई रन नहीं. ओवर बचे 2 और एनसीसी तिगड़े के पास अब एक ही चारा रह गया है, हिट आउट और गेट आउट, क्योंकि 38 रन 37 रन 12 गेंदों पे मैच जीतने चाहिए. बघूया या ठिकाणी 12 चेंडू 37ची गरज आहे. फलंदाजाकडे भरपूर क्षमता आहे. 62 का टार्गेट है. आणि सरळ डाऊन द ग्राउंड विक्रांतच्या बॅटमधून षटकार, इरादे स्पष्ट करणारा हा षटकार आहे. क्या कमाल के खिलाड़ी है, क्या कमाल के खिलाड़ी हैं. आपने सही कहा था, आते ही गेंद को उड़ाया सीधा साइड स्क्रीन पे. ये खिलाड़ी अगर आखिर तक रहा तो मैच में बहुत मोड़ आ सकता है. इनटू द गैप मध्ये बड़ा शॉट वो आया, उसने देखा और उसने लगभग एनसीसी तिगरे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया. आप देखना है कि एनसीसी तिगड़े वालों ने विक्रांत को जो देर से भेजा है वो क्या भारी पड़ता है, या फिर विक्रांत साबित करते हैं कि उनको इक्वेशन से मतलब नहीं है, जीत से मतलब है. 10 चेंडू 28 ची गरज आहे. विक्रांत इज ऑन अ फायर. उंच पुरा बॅटर येत आहेत आणि हो 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 100% एफर्ट्स बघायला मिळतात. एक्सलेंट एफर्ट्स, जबरदस्त. कहते ना कुछ लोग हृदय पर ऐसा असर कर जाते हैं, टूटे हुए दर्पण में भी पूरे नजर आते हैं, मिलते कुछ क्षणों के लिए लेकिन ताउम्र दिल में बच जाते हैं. दिल में बसने वाली इनिंग खेल रहे हैं. बिल्कुल अपने आप को झोंक दिया था, कलाबाजी खाई थी, हालांकि मौका बना था रनआउट का,
विकेट कीपर ने गलती कर दी, ये भारी भी पड़ सकती है। देखिए रिस्क ले रहे हैं, रिस्क वहीं लेता है जो बहादुर रहता है, किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। फॉर्चून इज ऑलवेज फेवर अ प्रो पर्सन। और आज के दुनिया में इश्क हो या रिस्क हो, ये बहादुर लोगों का ही काम है। नशीब नेहमी शूरांना साथ देत असे आणि तेच इथे बघायला मिळालंय. धावा 36 वर पोहोचतायत. आता 9 चेंडू आणि 26 ची गरज आहे. एका बाजूने विक्रांतला सूर गवसते, दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजाकडे प्रेशर कन्वर्ट केलंय. ह्या चौथ्या चेंडूवरती काय यावेळेला सरळ अप्रतिम चेंडू इथे बघायला मिळतोय. फंबल झालाय तिथे. सर या चुका द्वारकामाई चिखलपाडे संघाला भारी पडू शकतात. पड़ रहे भारी, क्योंकि विक्रांत के पास स्ट्राइक दे रहे हैं आप, ये तो ऐसे है कि मानो आप शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। 8 चेंडू आणि 24 ची गरज आहे. 8 मध्ये 2-3 मोठे शॉट. एनसीसी तिगरे संघ हा मॅच कडे जास्त वेगाने जाईल. तर इथून 1-2 डॉट बॉल द्वारकामाई चिखलपाडा संघ प्रेशर कन्वर्ट करून तो कंसॉलिडेट करेल. देखिए माना कि विक्रांत है, लेकिन इक्वेशन इतना भी आसान नहीं है। क्रिकेट है, विक्रांत को फिर खेला है, आउटफील्ड में खिलाड़ी हैं, अब की बार गलती नहीं, एक ही रन, 7 गेंदे 23 रन। 7 चेंडू आणि 23 धावांची गरज आहे. एक षटकार, एक चौकार आणि त्यानंतर चांगली कम बॅकिंग झाले. इथून जर आपण बघितल्या 15 धावा आलेल्या आहेत. शेवटच्या चेंडूवरती एखादा मोठा शॉट. विक्रांतला मात्र या मॅच साठी खूप चांगलं कारगिर प्रयत्न करू शकतात. स्ट्राईकला बॅटर आपण बघतोय विशाल. नावाप्रमाणे विशाल कामगिरी करावी लागेल. विशाल का विशाल शॉट, 6 रन। ये शॉट ने मैच में जबरदस्त रंग भर दिया है। अब एक ओवर 17 रन, खतरा दोनों टीमों पे है। रिव्यू लिया है वहां पर बीमर के लिए। अंपायर्स देखना यहाँ पर क्या ये बीमर है उच्च न्यायालय में भी प्रथमेश के पास ये केस गई है. देखना है. प्रथमेश पूरी तरह से स्क्रीन को दिखा रहे हैं. पीसीआर टेक्निकल रूम में हम आपको लिए चलते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, प्रिंस मूवीज के पीसीआर रूम में हम आपको लिए चलते हैं। अमित बीमर के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। इट्स अ फेयर बॉल. 6 गेंदे 17 रन। क्या मुकाबला हो रहा है। एबी ट्रॉफी में आज ग्रामीण क्रिकेट के पहले ही मुकाबले में काफ़ी चाम आ गया है, काफ़ी ग्लैमर आ गया है। ये डगआउट जहाँ पे काफ़ी शोर शराबा चल रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एबी अमिताभ बच्चन हिट है फिल्मों में, एबी अब्राहम बेंजामिन हिट है क्रिकेट में, और पालगढ़ में एबी ट्रॉफी हिट है। खेल की शुरुआत, डेथ ओवर 17 चाहिए। गेंदबाजी को अंकुश घरत, क्या अंकुश लगा पाएंगे। पहली गेंद ऊपर लगी है, काम तमाम। ये क्रिकेट। हो रही है, पालगढ़ क्रिकेट की जीत हो रही है, बी ट्रॉफी की जीत हो रही है, अजय जी भोईर की जीत हो रही है, हरेश केनी और एबी ग्रुप की। 5 गेंदे, नया बैट्समैन राज आए हैं,
जिन्होंने डेथ ओवर किया था, 5 गेंदे 17 रन। क्या चेसिंग कंपलसरी? कंपल्सरी चेसिंग। ओ बढ़िया गेंद, स्विंग होकर चली गई बाहर। और कौन से बैट्समैन आउट है? राज इज गॉन। फुलटॉस चेंडूला विक्रांत बाद झाले आणि ते मॅच आता थोडीशी फिल्डिंग टीम कडे येताना दिसत आहे. देखिए अभी भी बड़ा शॉट आएगा तो इस मैच का तापमान बढ़ जाएगा। नए बैटर निखिल नैतिक आए, नैतिक जिम्मेदारी लेना होगी लेकिन ले नहीं पाए और अपना विकेट फेंक दिया। अब 3 में 17, 3 के 3 बॉल अगर आप बाहर मारते हैं तो ही एबी ट्रॉफी में आप रहेंगे, वरना एबी ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा वहाँ पर एनसीसी तिगरे टीम का। पूर्ण गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. जबरदस्त अंकुश आणि अंकुश लावलाय. नावाप्रमाणे काम केले अंकुशनं. गुड जॉब अंकुश. 3 चेंडू 17ची गरज आहे. इथून विशालला हिरो बनण्याची एक बिग अपॉर्च्युनिटी आहे. 2-3 षटकार मॅचला जिंकू शकतायत. बघूया पुढचा चेंडू. अब की बार पुल कर दिया है और फील्डर नहीं रोक पाए, मौका भी दिया, चौका भी दिया। अब 2 गेंदों में यहाँ से 13 रन चाहिए। ये जब ही बन सकते हैं जब गेंदबाज चाहेंगे। हा, कारण लिगल चेंडू दोन्ही हाताळले तर 12 येतील. इथून एखादा एक्स्ट्रा चेंडू हाताळला गेला अनलिगल डिलिव्हरी तर मात्र थोडंसं प्रेशर बॅटिंग टीम चा फायदा घेईल. खऱ्या अर्थाने इथून मॅच कंप्लीट फेवर आहे द्वारकामय चिखलपाड्याच्या बाजूने. परंतु क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे. कभी भी किसी भी वक्त किसी भी दिशा में जा सकती है. बघूया 2 चेंडू आणि 13ची गरज आहे. बिल्कुल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए प्रेडिक्शन फेल है। बढ़िया गेंद और ये जश्न अब मैदान में शुरू होता हुआ। देखिए कहाँ मैच खड़ा था और कहाँ लेके आए। क्रिकेट में बहुत जल्दी चीज़ें बदल जाती है। एबी ट्रॉफी की सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अजय जी भोईर, हरीश केनी और एबी ग्रुप की तरफ से हेमंत शेट्टी हमारे अंपायर जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही आज की शाम जा रही है इस वक्त चिक्कलपाड़ा के नाम द्वारका माई। मैन ऑफ द मैच के लिए हम आपको लिए चलते हैं और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत बढ़िया शुरुआत दी अपने टीम के लिए। 15 गेंदों में 32 रन बनाए। करण पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच। हार्ड लक तिगड़े टीम एनसीसी। मैन ऑफ द मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए हम आपको लिए चलते हैं। एबी ट्रॉफी में खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे वह आवाज़ जो कमेंट्री दुनिया का छोटा पाकिट और आवाज़ का बड़ा धमाका है, प्रशांत अदोड़ी जी। अमर मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू करण पाटील. करण पाटील या प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड आणि आनंदजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड देतोय. करण कोणीतरी या त्याचा अवॉर्ड घेण्यासाठी. प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड. चला पण आनंदजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय ज्योती फायर च्या माध्यमातून प्लेयर ऑफ द मॅच साठी आम्हाला जे टी शर्ट प्रोव्हाइड केलेली आहेत. सो वेलकम. प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड आपण बघताय जयेश घ्यायला येत आहेत, करण नाही आहेत. ज्योती फायरच्या माध्यमातून आम्हाला टी शर्ट सुंदर प्रोव्हाइड केले गेले आहेत. त्यांच्या ब्रँचेस आपण बघतायत मुंबई,
पुणे नाशिक त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला प्लेअर ऑफ द मॅच साठी टी शर्ट आपण देतोय. ज्योती फायर नाशिक मुंबई पुणे ब्रांचेस ज्यांच्या स्पॉन्सर्ड बाय. नेक्स्ट मॅच साठी जयेश करण पाटील यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. वळतोय आपण सेकंड मॅच कडे आणि तिथे आपल्या समवेत दोन दिग्गज समालोचक जोडले जातील. एका बाजूने प्रशांतजी आदवडे आणि त्यांच्या समवेत सिद्दीकजी भावे सर ज्यांच्या माध्यमातून तब्बल 1101 ही स्पर्धा ते कव्हर करतायत. 1121 स्पर्धा आज मात्र एबी ट्रॉफीच्या माध्यमातून ते कव्हर करतायत. वळूया आपण कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये. तिथे आपल्या समवेत प्रशांतजी आणि सिद्दीकजी भावे सर आपल्यासोबत जोडले जातील. शुक्रिया अजीत. कारागिर साहब अल्फाजों की मिट्टी से महफिल सजाता हूँ, कुछ को बेकार कुछ को कलाकार नजर आता हूँ, ना अरमान रखता हूँ ना फरमान रखता हूँ, तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूँ. आप सभी का स्वागत है. एबी ग्रुप प्रेजेंट एबी ट्रॉफी 2025 के 5वें दिन शाम का सत्र है और 6:31 का समय. और एक बार फिर हमारे साथ अजीत जुड़ रहे. अजीत, ओवर टू यू. दरम्यान आनंदजी यांचा